एकाग्रता का सागर सामने विराजमान है। वो न्यारा और प्यारा मीठा बाबा साक्षीपन की शक्ति से मुझे भरपूर कर रहा, मेरे तीव्र पुरुषार्थ में रंग भर रहा है और उनके समान बनाने के लिए मेरे साथ नीचे आ रहा है। चलिए बाबा, आइए बाबा, पधारिए बाबा। वो आनंद का महासागर नीचे आ रहा है। ठहर जाते हैं हमारे साथ डायमंड हॉल में, चारों ओर डायमंड डायमंड डायमंड। देह के भान से न्यारी प्यारी आत्माएं आज के महावाक्यों का स्वरूप बनने के लिए उमंग उत्साह से बैठी है और आज के महावाक्य वो उच्चारण कर रहे हैं। महफिल सजी है अपने बच्चों से और सरकार पधारे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। 2 फरवरी के महावाक्य आज के। कल सभी ने बाबा मिलन मनाया होगा। कल की बाबा मिलन की वाणी और आज की वाणी। तो आज हम पहले आज की वाणी देखते हैं, फिर समय रहेगा तो देखेंगे। आज के अव्यक्त महावाक्य है 31 दिसंबर 2003 के। बाबा ने टाइटल दिया है, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। हाँ, टाइटल सुनते ही खुशी हुई थी ना सभी को? हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ, टाइटल जैसे पढ़ा तो हमें बहुत खुशी हुई कि चलो बाबा साथ में ही चल रहे हैं, अभी भी बराबर जा रहे हैं, है ना? क्योंकि समय अनुसार बाबा ने आज आज भी कहा है, समय ऐसा है कि देना है, देना है, देना है, बस देना है ना? तो हमारा अभ्यास अखंड महादान पर वैसे भी चल रहा है और बाबा ने हमें उसको और पॉलिश करवाया आज, है ना? तो बाबा आज हमें अपने भुजाओं के रूप में देख रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा की 1000 भुजाएं गाई हुई है ना? तो बाबा कह रहे हैं आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। अब देखो, साथ साथ में जैसे चाहे आप कर्म भी कर रहे हो लेकिन बस एक यौगिक अवस्था में आ जाए, मैं बाबा की भुजा, मैं बाबा का राइट हैंड बच्चा, है ना? साकार कोई सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रहा है, कोई साकार में दिख रहा है। तो अपनी भुजाओं को देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार, बहुत, है ना? ऑलराउंडर है, एवर रेडी है और आज्ञाकारी भुजाएं हैं। कितने बाबा ने हमें सम्मान से देखा है। देखो हम कौन है? ऑलराउंडर है, एवर रेडी है, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड करते। हाँ, हम क्या है? सब बाबा के चौथा हमारा टाइटल है राइट हैंड का। तो हम क्या कहते हैं राइट हैंड बाबा को? बाबा हमें इशारा करते हैं आने के लिए, तो हम क्या करते हैं? बताएं, सभी बोले, क्या कहते हैं हम बाबा को? हाँ जी। हाँ जी बाबा, हाँ सिर्फ अभी बाबा, है ना? कितनी प्यारी बात कही। तो ये मैं आत्मा, है ना? सब अपने आप को देखे, ये मैं आत्मा। बाबा ने बुलाया, आत्मा आजा मीठे बच्चे आजा, और हमने कहा हाँ बाबा, हाजिर हूँ बाबा, अभी बाबा, बस अभी के अभी, है ना? हाँ, तो बाबा ने कहा ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है ना? बाप दादा को रूहानी फकूर है ना? सिवाय बाप दादा की और किसी भी धर्मात्मा महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती है। पूरे कल्प का चक्कर लगाओ तो भी ऐसी भुजा किसको मिली है क्या? देखो भगवान को कितना नाज हो रहा है अपने बच्चों पर, है ना? कि पूरा कल्प बाबा भी घूम कर आया। बाबा को हमारे जैसे बच्चे भी कहाँ मिले, है ना? दादी प्रकाश मणि जी ने कहा था ना, बाबा आपको हमारे जैसे बच्चे भी कहाँ मिलेंगे? तो हमें बाबा नहीं मिलेगा तो बाबा को ऐसे मीठे प्यारे, है ना, भोले भोले प्यार करने वाले बच्चे कहाँ मिलने वाले हैं? हाँ, इसलिए तो बाबा के हम नैनों के नूर हैं, इसलिए तो बाबा की दिल पसंद है हम, है ना? फिर आगे बाबा ने कहा बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो।
तो पूरा ही पैराग्राफ हमारी तारीफ़ की है बाबा ने, हमें भिन्न-भिन्न टाइटल से नवाज़ा है। अभी इसी पैराग्राफ में से सभी बताएँ बाबा ने हमें कौन-से टाइटल दिए फटाफट? इसी पैराग्राफ का वर्णन हो गया। अभी उसमें से बाबा ने हमें कौन-कौन से टाइटल्स दिए हैं इस पैराग्राफ में वो बताएँ जल्दी से? मुरब्बी बच्चे। जी, और बाकी सभी फटाफट, फटाफट बोलो एकदम जैसे बाप क्लियर। दादा बाप हुँ, दादा ने ऑलराउंडर, एवर रेडी और आज्ञाकारी बच्चे भी कहा। हुँ, वेरी गुड और क्या कहा? आज बाबा कहना कि प्यार के झूले में झूले के और शांति के झूले में झूले के। अच्छा, अभी फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा उसमें बाबा ने हमें कौन से टाइटल दिए? ऑलराउंडर, आज्ञाकारी, एवर रेडी, वो तो आ गया अभी और श्याम और सुंदर। अच्छा वो इस पैराग्राफ में नहीं है और शुभ भावनाओं में जी, विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो। वेरी गुड सही बाबा बात है की और राइट हैंड हो, बाबा की राइट हैंड हो, महान आत्माओं और वो धर्मात्माओं के पास भी ऐसी भुजाएं नहीं है जैसे बाबा की है राइट हैंड। हाँ बस वेरी गुड। और एक रह गया। परमात्मा सहयोगी भुजाएं। वेरी गुड परमात्मा सहयोगी भुजाए। हाँ हुँ, और क्या? आज्ञाकारी, एवर रेडी। वो तो हो गया। बाबा ने हर कहा आत्मा इशारा की। करता है बाबा और बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ अभी बाबा, ऐसे बाबा के बच्चे। तो कितनी सारी मुरब्बी बच्चे, है ना? तो इतने सारे टाइटल्स एक ही पैराग्राफ में देखो बाबा हमें कितना ऊँचा उठा रहा है ना? कितना प्यार से और हम आत्माएँ अभी अपने आप को देखो 1 सेकंड में, है ना? अगर आस-पास कोई खड़ा है, घर में कोई ऐसी आत्मा है जो आपकी बहुत ग्लानि कर रही है, गालियाँ दे रही है, अब देखो, अब उसके शब्द देखो और बाबा के शब्द देखो। वो घायल कर रहे हैं और बाबा हील कर रहा है ना? तो हमें घायल नहीं होना है किसी से, हाँ, ठीक है? भगवान इतनी महिमा कर रहा है, इतना प्यार दे रहा है, इतना ऊँचा उठा रहा है, तेल लगाने जाए पूरी दुनिया। क्या करोगे? क्या कहोगे अपने आप को? पूरी दुनिया तेल लगाने जाए, जिसको जो बोलना है बोले। मैं क्या हूँ? मैं अपने बाबा का दिल तख्त नशीन बजा जिसको भगवान जिसको भगवान ने पसंद किया, भगवान ने चुना, ऐसा मैं मुरब्बी बच्चा हूँ, राइट हैंड बच्चा हूँ, आज्ञाकारी हूँ। हाँ, और ये तो इतने लिखे हैं, हम तो रोज़ ही कितने सारे टाइटल से नवाज़े जाते हैं। तो मनुष्य आत्माएँ क्या कह रही है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। नया वर्ष याद दिलाता है नया युग और नया जन्म। तो जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। तो ये श्याम और यह सुंदर। तो नए साल की तरह नया युग और नया जन्म स्पष्ट सामने है। आज बाप-दादा हाँ, लास्ट जन्म में है और कल फर्स्ट में होंगे। आज लास्ट में है ना और कल फर्स्ट में होंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाप को नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं ना, अगर हमें कोट पहनना है, हमने उसको हैंग कर दिया, बाहर जाते हैं, उसको पहनते हैं, फिर आकर वापस उतार देते हैं। वैसे बाबा हमें कौन-से वस्त्र पहना रहे हैं? हुँ? ये किस खूंटी की बात कर रहे हैं बाबा? और कौन से वस्त्र पहना रहे हैं हमें? बाबा शरीर रूपी वस्त्र, तो शरीर रूपी वस्त्र उतारा, तो मुझे कौन-सा वस्त्र पहनना है फिर? कभी कभी देवता ही बाबा कहते, कभी है ना बाबा ब्रह्मा बाबा तो खुशी में नहाते थे, कभी के मेरा विष्णु का देवताई ड्रेस लटका हुआ है, तो कभी हमें देवताई ड्रेस पहनना है, कभी फरिश्ते का लाइट का ड्रेस पहनना है। वेरी तो गुड। भिन्न-भिन्न सम्मान जो बाबा हमें देते हैं ना, तो अमृत वेले से बाबा ने लास्ट बाबा मिलन की मुरली में कहा ना कि अमृत वेले से एक सम्मान ले लो, जो हमने कल भी याद दिलाया था, है ना? कि अमृत वेले से एक सम्मान ले लो और सोचो कि बाबा ने मुझे ये वाला आज वस्त्र पहनाया है। हाँ, सपोज़ कहा कि मैं अखंड महादानी, तो आज बाबा ने मुझे अखंड महादानी वाला वस्त्र पहना दिया है। अब जो वस्त्र पहनेंगे, तो वही हमारे क्या होंगे? वही वाइब्रेशंस फैलेंगे। हाँ, जैसे शादी में जाते हैं तो शादी वाले कपड़े पहनते हैं। हाँ, किसी की डेथ हो जाती है तो क्या वैसे कपड़े पहनते हैं। तो जैसा समय वैसी ड्रेस पहनते हैं ना, तो वैसा जैसा समय वैसे हमें भी क्या करना है भिन्न-भिन्न खूंटियाँ में देखो, जैसे अभी कहा ना भई देवता है,
फिर फरिश्ता है, लेकिन उसके सिवाय भी बहुत सारे सामान के ड्रेस टंग रही है वहाँ, और मैं आत्मा उसको धारण कर रही हूँ बार-बार, बार-बार। तो अपने पुरुषार्थ में ऐसे अलग-अलग ड्रेसेस धारण कर भिन्न-भिन्न सामानों से रमणीकता लाएँगे। तो बोरिंग नहीं लगेगा पुरुषार्थ हमें, है ना? तो कितनी अच्छी बाबा ने एक ड्रिल बता दी, जैसे कि बस खूंटी पर लटकाए, बाबा उसको पहन लेते हैं और निकाल देते हैं। तो ये हमारे लिए तो एक योग का अभ्यास हो गया है। फिर बाबा ने कहा, अ, आज बूढ़ा हूँ, कल मिच्चन सा बन जाऊँगा। ये मिचनू सा क्या होता है, मिचनू? ये सिंधी वर्ड है ना सुशीला बेन? मिचनू का मतलब क्या होता है? सिंधी लोग हैं, उनको पता होगा। कोई नहीं इतने सारों में से। हेलो? वो छोटा बच्चा बोलता है ना विष्णु को विष्णु विष्णु, तोतली भाषा में। इसीलिए बाबा इतनी खुशी से वो तोतली भाषा में बोल रहे हैं कि विष्णु बन जाऊंगा, बाकी है विष्णु। अच्छा, हाँ, विष्णु बड़ा बन जाऊंगा कल मैं, तो विष्णु बन जाऊंगा। छोटा बच्चा कैसे तोतली भाषा में बोलता है, मैं विष्णु बन जाऊंगा, विष्णु बन जाऊंगा, ऐसे। अच्छा, ठीक है, ऐसे तोतली भाषा में बाबा बता रहे हैं। अच्छा, खुशी के ठीक। मारे में जैसे छोटा बच्चा बाबा बन जाता था ब्रह्मा बाबा, और डांस करता था छोटे बच्चे की तरह, और मैं हुँ, विष्णु बन जाऊंगा, मैं विष्णु बन जाऊंगा, विष्णु बन जाऊंगा, वो तोतली भाषा में बोलती है अच्छा, ऐसे। अच्छा, ठीक। हुँ, बढ़िया, थैंक यू। तो फिर बाबा ने कहा, ये खेल है आज और कल का, इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो कि आज ये है और कल ये बनने वाले हैं, है ना? तो आज स्वराज्य अधिकारी है तो कल विश्व राज्य अधिकारी। फिर बाबा ने नए वर्ष का प्लान बताया हमें कि नए वर्ष में हमें क्या प्लान करना है। तो आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी है, लेकिन हिम्मतहीन है। सुनने चाहते हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। तो ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। अब हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। तो जो बाबा ने 2 संडे पहले भी मुरली चलाई थी अनुभव की अथॉरिटी पर, है ना? मैंने कहा अनुभव कराओ। आज बाबा ने 2-3 बार ये बात रिवाइज कराई है। अनुभव ऐसी चीज़ है, ज़रा-सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया, तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पाँव कहो, उससे हिम्मत से आगे बढ़ सकेंगे, है ना? क्या करेंगे? अनुभव क्या है? अनुभव ऐसी चीज़ है, ज़रा-सी अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया, तो अनुभव के पंख या पाँव कहो, उससे हम हिम्मत से आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। जब भी बाबा कोई चीज़ बताते हैं, उसके तुरंत बाद उसकी विधि बताते हैं। तो बाबा ने कहा अनुभव कराओ। अब अनुभव कैसे कराएँगे? तो तुरंत बताया, क्या करो? अखंड महादानी बन जाओ, है ना? मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों तरफ से हमारे से दान हो। मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बताओ, महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशंस द्वारा और निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। बाबा ने कहा वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्म द्वारा गुणों का ध्यान दो। देखो मनसा वाचा कर्मणा कैसे महादान करना है, बाबा ने बहुत स्पष्ट तरीके से समझा दिया है ना? तो अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दान नहीं, लेकिन अखंड, खाली दान नहीं, अखंड महादानी बनने की आवश्यकता है। महादानी बनने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा? जमा का खाता चेक करो। अब क्या जमा का खाता चेक करेंगे बताएं आप सभी? हाँ, कौन सा खाता है हमारे पास, हमें क्या चेक करना है? जल्दी जल्दी। ओम जमा शांति। का हम खाता ये चेक। 2 दिन हम पहले से चेकिंग था ना, पाप और पुण्य का खाता, किसी को दुख तो नहीं देते, तो क्या क्या हमने जमा किया है, ज्ञान रत्न दान करते तो कितनी खुशी का खाता, वो सब जमा किया है। ओम शांति। हाँ, ज्ञान योग धारणा सेवा जो चारों सब्जेक्ट हैं, तो वो खाता चेक करना है कि मैं हर बच्चे को खुद अंदर से यानी पारदर्शी बनना है। बाबा दर्पण का भी उदाहरण दे के कह रहे हैं कि तुम कितने क्लीन और कितने इन धारणाओं से युक्त हो। तुम्हें ज्ञान ही नहीं है और तुम ज्ञान लिया और उस अनुभव पे नहीं चल रहे, तो फिर तुम सामने कैसे उसका सिखा पाओगे। इसलिए ज्ञान योग धारणा सेवा जो है, ये अनुभव तुम कितने इसके अनुसार तुम ये चेक करने के लिए बाबा कह रहे हैं। सॉरी।
ओम शांति। बाबा कहते ज्ञान दान करना मीन्स जो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए शक्तियों का, गुणों का, और वो हमारे जैसे चाल चलन द्वारा गुणों का दान ऑटोमेटिकली हो जाता है। और शक्तियां जो हमने भरी हैं, तो हमारे वाइब्रेशन द्वारा शक्तियां मिलनी चाहिए। कहाँ हम हर शक्ति को यूज करते हैं, और वो शक्तियां जैसे वो हम दान कर रहे हैं। तो जितना ये वो दान करेंगे तो खूट जाएगा, पर ये अपने पास भरपूर होगा तो और ही देने से बढ़ेगा। ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का दान करना है। ओम शांति। ओम शांति। फिर हम इसमें दुआओं का खाता भी देख सकते हैं, कहाँ तक दुआएं दी है और दुआएं ली है। तो बाबा कहते कुछ नहीं कर सकते हो तो वो भी कर लो। ओम शांति। बहुत सारा बाबा ने हमें दिया है, मेकर जितना बनने के दे। लिए कहा है। हाँ। जी शिखा जी बताएं क्या। ये बाबा ने बोला कि अगर आप अखंड महारानी की सेवा करते हो और सेवा करते हुए स्वयं भी संतुष्ट तो हो और साथ साथ आसपास की आत्माएं भी संतुष्ट हुई है तो जमा का खाता अपने आप ही बढ़ता जाता है। ओम शांति। जो हम भर रहे हैं बाबा से। बाबा जब मिला, बाबा से हमने क्या क्या मिला, है ना, क्या क्या लिया है बाबा से हमने। इतना प्यार मिला। देखो सबसे पहला तो हमें बाबा का स्नेह मिला। सबसे बड़ा खजाना क्या है हमारे लिए? वो स्नेह। जिस स्नेह ने हमें बार बार सेवा केंद्र तक वो ले गया। स्नेह हमें, वो बाबा की पालना मिली हमें। परमात्मा प्यार मिला, पालना मिली। जो लास्ट संडे भी बाबा ने कहा है ना, जब वो ये सब शुरुआत में हमें मिला। हम जहाँ जाते सुप्रीम टीचर रोज हमें पढ़ाता है, सदगुरु रोज वरदान देता है। तो ये सारा का सारा जो हमें मिल रहा है, जो सहयोग मिलता है, ब्राह्मण परिवार का साथ मिलता है ना, फिर ज्ञान गुण शक्तियां ये सब तो है ही है। तो बहुत कुछ मिला है। तो सारी प्राप्तियों की लिस्ट निकालो और देखो कि मुझे क्या क्या मिला। और जो मुझे मिल रहा है, जो भी बाबा से मुझे मिला, क्या मैंने वो दिया? देखो ये ऐसी चेन है जो वहां से लेकर आगे बढ़ानी ही है। इस स्वदर्शन चक्र में, इस चक्र में अगर एक भी आत्मा कुछ नहीं देती है, देखो एक गेम होती है ना, सपोज उस गेम में अगर आप कुछ नहीं करते हो, आप आउट हो जाते हो। वैसे ये चक्र घूम रहा है, उस चक्र में सबको एक दूसरे को देना है। अगर मैं किसी को नहीं दे रही हूँ, मेरा हाथ पीछे कर रही हूँ, मतलब मैं उस गेम से आउट हो रही हूँ, है ना। तो मैं इस गेम से आउट हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, फिर सत्युग की दुनिया में नहीं आऊंगी, सूर्यवंशी घराने में नहीं आऊंगी ना। इसलिए निरंतर हमें देना है। तो चारों ही सब्जेक्ट में, अभी तो बाबा ने कहा 4 सब्जेक्ट, लेकिन हमें सब कुछ देना है ना। तो चारों ही सब्जेक्ट में जमा का खाता चेक करो। कितना जमा का खाता कितनी परसेंटेज में है, उसकी निशानी क्या। अब जमा का खाता है और कितनी परसेंटेज में है, उसकी निशानी। एक एक बात बाबा ने विधि व्रत बताई हमें। मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सेवा की, लेकिन जमा की निशानी है ना। जमा की है, उसकी निशानी क्या है? सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, है ना। जब मैं सेवा कर रही हूँ तो मुझे उस सेवा से संतुष्टता होनी चाहिए। अगर मेरे दिल में कोई रंज है, कुछ संकल्प चल रहे हैं, मेरे दिल में व्यर्थ चल रहे हैं, मेरे अंदर अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो सेवा सेवा नहीं। बाबा ने कहा ना, ऐसी सेवा जो मन की अवस्था को खराब करती है, वो सेवा सेवा नहीं होती है। क्योंकि अब तक हमने क्या किया, द्वापर से अब तक हमने क्या किया? सबको खुश करने की बहुत कोशिश की, है ना। सबको खुश करने के लिए मर गए, मिट गए, लेकिन फिर भी आत्माएं हमसे संतुष्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें वो ज्ञान नहीं था कि पहले मुझे खुश होना पड़ेगा, मुझे भरतू होना पड़ेगा। मैं भरी नहीं थी और मैं खाली होती जा रही थी, खाली होती जा रही थी। अब खींच-खींच कर अंदर से खजाना दे रही थी, था तो नहीं, फिर भी खींच-खींच कर। तो उससे मुझे तकलीफ बहुत हो रही थी। और किसी के लिए कुछ करते हैं, फिर वो अंदर से दुःख भी देता है ना? हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन हम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो गड़बड़ हो जाती थी। लेकिन अभी जब परमात्मा के बच्चे बन गए हैं, तो अब हम क्या है? भरपूर हैं। तो सबसे पहली सेवा स्व की सेवा, सदा याद रखना। हाँ, श्रीमत पर स्व की सेवा करनी है। मैं बाबा की श्रीमत अनुसार चलूँ ना, सबसे पहली सेवा ही मेरी ये है कि बाबा जो कहे ना वही मैं करूँ। तब मैं अपनी आप की सच्ची सेवा करूँगी। व अगर परमात्मा श्रीमत पर नहीं चलूँगी तो काहे की सेवा? वो तो डिससर्विस हो जाती है ना। तो श्रीमत पर चलते हैं ना, बहुत संतुष्टि मिलती है ना। ये हम सबने कई बार देखा है। बाबा बोलते होते हैं और हम एडवांस में वो काम करके बैठे होते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है कि नहीं, बाबा ने बोला हमने तो कर लिया। सपोज बाबा आज बोलता है कि भाई बच्चे लेटर लिखो, पत्र नहीं लिखते, और हम तो रोज ही पत्र लिख रहे हैं।
तो हमें कितनी खुशी होती है कि टीचर ने बोला उससे पहले हम कोर्स उसका सिलेबस पूरा करके बैठे हैं। अच्छा फ़ील होता है ना? तो वैसे ही हमें, है ना, संतुष्ट होना है, स्वयं से संतुष्ट होना है पहले, फिर औरों को संतुष्ट करना है, फिर चेकिंग करता है बताया। साथ में जिन्हों की सेवा करते हैं ना, उन आत्माओं में भी खुशी की संतुष्टता आई, वो देखना है। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं, तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों का जमा करना है, और इसको हमने आज इसमें भी इंक्लूड कर लिया है ना? बाबा ने वो करवाया, क्योंकि ये तो पहले बन चुका था। फिर पहले हमारी तो रोज़ बात ही होती है कि भई ज्ञान योग धारणा सेवा में चेकिंग करो, चेकिंग करो, चेकिंग करो। लेकिन हमने उसको चार्ट में नहीं डाला था। जब मुरली चल रही थी तब हमें लगा कि नहीं, इसको चार्ट में डालें। फिर चार्ट लंबा भी बहुत हो जाता है, लेकिन जो भी इस चार्ट को फ़ॉलो करेगी ना, वो आत्मा नंबर 1 तक पहुँच जाएगी आराम से। अगर सच्ची ईमानदारी से आप इस चार्ट को फ़ॉलो करोगे, तो एक-एक बात बाबा की श्रीमत प्रमाण अंदर लिखी हुई है। बस ये ऐसे-ऐसे करते जाओ, थको नहीं, हारो नहीं, है ना? कमज़ोर नहीं हो, दिल शिकस्त नहीं हो, बस जितना हो सके करते जाओ, करते जाओ। एक दिन तो आएगा ना, जब हम पूरा चार्ट फ़ॉलो कर लेंगे, है ना? तो जितना जो भी परसेंटेज में कर रहा है, सबको करना है और ये सबको चार्ट देना है। बस ये ही पुरुषार्थ करते रहो इसमें, आप देखना अपनी अवस्था इतनी अच्छी होगी। तो देखो बाबा ने ये कहा कि चारों सब्जेक्ट में चेक करो, उसके लिए पहले स्वयं को संतुष्ट, फिर दूसरों को संतुष्ट, तो हमारी सेवा का खाता जमा होता है। ये सेवा के लिए चेकिंग है। फिर बाबा ने कहा, मेहनत ज़्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। तो इसका कारण क्या? कि दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। मैं भी संतुष्ट नहीं है और मैं संतुष्ट नहीं तो सामने वाली आत्मा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होने वाली। ये वाइब्रेशन है जो वर्क कर रहे हैं, है ना? तो संतुष्टता का अनुभव नहीं है किया, तो जमा का खाता कम होता है। अगर मैं संतुष्ट नहीं, एक-एक निशानी ध्यान रखना है ना, हिसाब लिखना है हमें, देख लेना। तो बाप-दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। कौन-सी चाबी दी है गोल्डन? हुँ? बाबा ने कौन-सी गोल्डन चाबी? हेलो, फटाफट बोले आत्माएँ, लंबी-लंबी फिर कैसे पूरी होगी मुरली? बाबा ने गोल्डन चाबी दी। तो कौन-सी गोल्डन चाबी? कोई भी मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, पहला नंबर बाबा ने जो बताया, क्या बनना है? निमित्त भाव। ने हाँ, निमित्त भाव का मतलब होता है मैं आत्मा अपने हाँ, इंस्ट्रूमेंट बनकर कर रही हूँ। जैसे हम टीवी चालू करते हैं, तो रिमोट हमारे हाथ में होता है। रिमोट को ये नहीं भान है कि मैं कर रहा हूँ, है ना? लेकिन मुझे आत्मा को पता है कि मैं इस रिमोट के द्वारा टीवी चालू कर रही हूँ। वैसे बाबा करण करावनहार मुझे यूज़ कर रहा है। मुझे ये भान नहीं है कि मैं कर रही हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जिसको निमित्त भाव समझ में नहीं आ रहा। निमित्त हूँ, सिर्फ़ निमित्त, मतलब आई एम सिलेक्टेड टू, हाँ, जो मैसेज बाबा का आ रहा है उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए, बाबा जो कह रहा है उसको करने के लिए, बस उसके लिए ही मैं सिलेक्टेड हूँ, ना कि मैं अपनी मनमत डालूँ उसमें, परमत डालूँ। जो महावाक्य जैसे कहा जाता है बाबा, उसी श्रीमत को उसी अनुसार पालन करने के मैं निमित्त हूँ। जो सपोज़ जिस घर में हम हैं, तो हम क्या हैं? यहाँ निमित्त सेवाधारी हैं। ये घर हमारा नहीं है, हम तो कब से मर चुके हैं। तो निमित्त बनकर जब हम सेवा करते हैं, बाबा ने कहा ट्रस्टी बनो, निमित्त बनो। है ना? तो बोझ नहीं फ़ील होता है, क्योंकि बाबा का है और बाबा करा रहा है। तो ये होता है निमित्त भाव में इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट की खुद की बुद्धि नहीं होती है, इंस्ट्रूमेंट को चलाया जाता है। तो वैसे बाबा मुझे चला रहा है ना? तो ये निमित्त भाव होना चाहिए। फिर निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, निर्माण मतलब कोई नाम, मान, शान की गरज ही नहीं है मुझे। कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो करा रहा है, मैं कौन होती हूँ? है ना? हर बार हम तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा कुमारी नहीं बने थे, उससे पहले हमारी क्या वैल्यू थी? दुनिया तो तेल लगाने जाए, लेकिन खुद के अंदर, खुद की नज़रों में भी कहाँ वैल्यू थी हमारी? खुद को ही इतना गिरा कर रखा था अपनी ही नज़रों में। बाबा ने इतना मान दे दिया, इतना मान दे दिया, फिर मैं क्या यार, मैंने क्लास कराई, मैंने कोर्स कराया, मैंने ये किया, मैंने वो क्यों करे? बाबा जब इतना निरहंकारी है, निर्माणता का सागर है, तो मैं कौन होती हूँ मान रखने वाली? तो मुझे कोई नाम-मान शान की आस नहीं रखनी है, तो मैं निर्माण भाव से काम करूँ, निमित्त भाव और शुभ भावना से।
बाबा ने कहा शुभ भाव और आत्मिक स्नेह का भाव। 4 बातें बाबा ने बताई, बहुत पावरफुल बात है, एक बात, है ना? शुभ भावना, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना कि इसका भी भला हो जाए, ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, ये भी बाप समान आत्मा है, ये भी देवी कुल की महान आत्मा है। ऐसे हर आत्मा को ऊँची दृष्टि से हमें देखना है। आत्मिक स्नेह का भाव हो, ना कि वो मेरा बच्चा है, मेरा पति है, ना कोई स्त्री है, ना पुरुष, ना दोस्त, ना सखी, ना सखा, लेकिन क्या है वो? मेरा आत्मिक भाई है। उस आत्मिक भाई से स्नेह बहुत अच्छा लगता है, पता है ना? हम सब ने ये अभ्यास करते-करते कभी तो हम सब ने ये फ़ील किया होगा कि एक समय ऐसा होता है ना, किसी पर भी हमें नफ़रत नहीं है, घृणा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस सबके प्रति प्यार आ रहा है, सबके प्रति प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है। चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, सबके प्रति प्यार आ रहा है क्या? तो वो अवस्था होती है बाबा के समान की अवस्था। जैसे बाबा को हम बच्चों की कमियाँ नहीं दिखती है, वो हमें कितना प्यार करता है, वैसे है ना, हमें भी ऐसे आत्मिक स्नेह का भाव रखना है। कोई भी मैंपन नहीं, उसमें भी मेरा बच्चा, मेरे ये, मेरा वो, कुछ भी नहीं, है ना? अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो हाँ, तो ही क्या होगा, ये आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। सहज ही क्या होगा, हमारे इस भाव से सहज आत्माओं की भावनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। आज लोग हर एक का भाव क्या है कि वो नॉट करते हैं, है ना? क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं या अभिमान के भाव से कर रहे हैं? और अच्छी-अच्छी इतनी ज्ञान की बातें बोलते हैं तो फिर लोगों को क्या होता है ना? तो लोगों को क्या होता है कि बोल तो बहुत अच्छा रही, खुद कर रही है कि नहीं कर रही, है ना? ये क्वेश्चन उठता है। तो हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो पहले करते हैं फिर हम बोलते हैं। सभी को यही धारणा रखनी है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, पहले उस कर्म पर फ़ोकस करो, उसके सिवाय किसी को कोई सलाह नहीं देनी है। जब तक मैं ना करूँ, मैं किसी को बोलूँ नहीं। हुँ? बाबा ने कहा जहाँ निमित्त भाव है, वहाँ निमित्त भाव ऑटोमैटिकली आ जाता है। हाँ, निर्माण भाव। जी। हाँ, दीदी 2 मिनट बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोलो ना। हाँ, आप करते हो ना वो इसलिए बोलते हो तो तेज जल्दी लगता है दीदी। कुछ भी बोलते हो ना तो डायरेक्टली ऐसे माइंड में चला जाता है कि नहीं क्योंकि आप करते हो ना इसीलिए। पापा बोलते हैं ना जो बच्चे खुद करेंगे ना उसका तेज डायरेक्टली लग जाएगा। हम शांति। शुक्रिया बाबा का कि जो बाबा हमें ऐसा बनाता है और हमने ये धारणा ले ली है कि जब तक हम नहीं करेंगे हम बताएँगे नहीं और नहीं करते और फिर जो बाबा के महावाक्य पढ़ने भी पड़ते हैं सपोज़ तो हम बोलते हैं कि नहीं ये मैं खुद नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आप तक ही कन्वे कर रही हूँ, है ना? तो बहुत सारी बातें होती हैं जो हम संपूर्ण तो नहीं बने हैं लेकिन हाँ, कोशिश पूरी होती है कि नहीं हम करके ही दूसरों को बताएँ। और हम सब बच्चे ऐसे हैं, है ना? हम सभी के सभी बच्चे ऐसे हैं। और जब ये वाइब्रेशंस वर्क करते हैं, जब ऑनलाइन ऐसे वाइब्रेशन वर्क करते हैं, सोचो जब प्रदर्शनी में शिवरात्रि आएगी, अभी शिव जयंती पर हम सब सेवा करेंगे, आत्माएँ हमारे सन्मुख आएगी, हम उनको मीठी दृष्टि देंगे, इतने पावरफुल वाइब्रेशन देंगे, तीर नहीं लगेंगे क्या? लगेंगे ना? तो एक-एक आत्मा तब तक ऐसे मजबूत शिव शक्ति बन जाओ, अपनी धारणाओं को इतना पक्का कर दो ना, हाँ, तो बहुत सारी प्रजा बनानी है, बहुत सारी आत्माओं को लाना है, बाबा के वारिस बच्चों को ढूँढ-ढूँढ कर लाना है। जाते हैं ना एक-एक घर-घर पे पैम्फलेट बेचने, कितनी उमंग होता है, लोगों को क्या पता कि कौन आ रहा है उनके दरवाजे पर, है ना? इष्ट देव देवियाँ स्वयं उनके दरवाजे आकर खट-खट कर रही है, स्वयं लक्ष्मी उनके द्वार पर आकर खड़ी है, लेकिन उनको पता नहीं है। वो नशे के साथ हम जब सेवाएँ करते हैं, तो उस सेवाओं का भी फल मिलता है। तो उसके बाबा का शुक्रिया जो हमें उस लायक बनाते हैं बाबा। बाबा ने कहा फिर चेक करो कितना जमा हुआ, संगम पर ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल जमा की प्रारब्ध है ना? फिर अटेंशन दिलवाया बाबा ने अपने-अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। चेक करते हैं सिर्फ, तो फिर ग्लानि में चले जाते हैं, पश्चाताप में चले जाते हैं। लेकिन चेक करो और चेंज करो मतलब मेकर भी बनना है। खुद को बनाओ फिर औरों को बनाओ। क्योंकि समय की समाप्ता के नज़ारे देख रहे हो ना, सभी ने वायदा किया है कि हम समान बनेंगे, तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना, समान तो बनेंगे लेकिन हाँ, झोली में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या मतलब मैं खुद खुश नहीं रह रही हूँ और मैं बोलूँ मैं सबको खुशी बाँट रही हूँ, काहे की खुशी भई? आपके चेहरे पर बाजा 12 बजे हुए हैं और आप और बोलो मुझे भगवान मिले, कौन मानेगा? हाँ, कौन मानेगा, कैसे मानेगा? तो पहले इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं ना चेहरे से सेवा, चेहरे से हँसता हुआ चेहरा, हँसता हुआ, जो भी देखे अरे क्या कोई डाँटे ना तो भी हाँ, हाँ, हँस रहे हैं, तो बोलेगा अरे ये क्या हँसती रहती है पूरा दिन। उसको क्या पता हम परमात्मा श्रीमत का पालन कर रहे हैं, हमें क्या खुशी मिली है, उनको क्या पता बेचारों को। हाँ,
तो इसलिए वो चलन में आना चाहिए हमारे। तो ब्रह्मा बाप समान हमारा खाता जमा हो। ब्रह्मा बाबा का चरित्र क्या देखा? आदि से अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा? मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। मैंपन का अभाव और अविद्या। क्या? मैंपन का अभाव, मेरे अंदर जरा भी मैंपन ना आए, उसका अभाव रहे, मुझे उसकी अविद्या हो जाए। मुझे कभी ये बात याद ना आए कि मैंने किया, क्योंकि कराने वाला वो है। समान बनना मतलब मैंपन का अभाव हो। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों का मैंपन का रॉयल रूप होता है। ये रॉयल मैंपन बाप की प्रत्यक्षता में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। जब ये मैंपन आ जाता है ना, तो जो सफलता जितनी हमें चाहिए ना वो हमें नहीं मिलती है, परसेंटेज डाउन हो जाती है। आपने कहा नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं, है ना? तो बाप दादा करावनहार करा रहा है। जगदम्बा की भी विशेष धारणा थी। कौन सी थी मम्मा की? हुक्म ही हुक्म चला रहा है, मैं बस किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ। गाना भी है ना, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान। है ना? कितनी अच्छी बात बाबा इसमें बता रहे हैं, और कितने प्यारे प्यारे गीत, मीठे मीठे गीत भी बने हैं। सुनते सुनते ही योग लग जाए, है ना? तो नेचुरल हमारे संकल्प में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में, हमारी हर बात में बाबा ही बाबा है। बस बाबा बाबा बाबा। नंबर 1 लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। एक कंडीशन बाबा ने बता दी। क्या करो? अगर नंबर 1 लेना है, बाप समान बनना है, तो मैंपन खत्म करो, और बन गए। इजी ना? तो मुख से ऑटोमेटिकली बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। हाँ, सूरत मेरी है लेकिन परमात्मा मूरत, अच्छा ये पहले तो ऐसी थी, ऐसे कैसे बदल गई है ना? चिढ़ भी मचती है कई बार आत्माओं को, हो ये पहले कैसे क्रोध नहीं करती, झगड़ती नहीं है, मजा नहीं आती उनको, कंपनी नहीं मिलती ना, सामने आमने सामने रास नहीं हो रही, तालियां नहीं बज रही है ना, बर्तन नहीं, हाँ, बर्तनों की आवाज नहीं आ रही है, अड़ोस पड़ोस में आवाज नहीं जा रही है। हाँ, तो आत्माओं को बहुत अंदर से तकलीफ होती है, सुधर कैसे गए हैं। लेकिन हमें तो परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का हमारा लक्ष्य है। तो ये ध्यान रखना, मेरी सूरत से बाबा की मूरत दिखाई दे, है ना? मैंने जो किया, मैंने वो सोचा, वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। फिर बाबा ने रूहानी ड्रिल बताई, अभी अभी मालिक, अभी अभी बालिक, है ना? जब विचार देते हैं तो मालिकपन से, मेच्योरिटी फाइनल हो जाए उसके बाद बालक बन जाओ। ये रूहानी ड्रिल बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैंपन से मुक्त होने का रास्ता बताया। नंबर 1 होना है तो मैंपन से मुक्त होना है। अब मैंपन से मुक्त होना है तो क्या? तो बालक सो मालिक, मालिक सो बालक, है ना? सिर्फ 3 शब्दों की शिक्षा को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर हमारा अभी अभ्यास भी चल रहा है। निराकारी, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, और कर्मणा में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो, है ना? तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करना मतलब क्या? बताएगा कोई? क्योंकि ये तीनों शब्द नहीं समझेंगे। बाबा ने क्यों अंतिम ये तीनों शब्द उच्चारण किए थे? क्योंकि इन 3 शब्दों में हमारा पूरा पुरुषार्थ, हमारा ज्ञान का सार आ जाता है। निराकारी, निरंकारी ओम और निर्विकारी। जी। हाँ दीदी, आत्मा समझ कर याद संकल्प करना, निराकारी मतलब। और ओम शांति। और मैं देह नहीं हूँ, ये याद रखना। राइट। निराकारी मतलब यानी आत्मा स्वरूप में हम कैसे हैं? जैसे आत्मा स्वरूप में हम प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। अब जब शरीर समझेंगे तो वो जैसे अशांति हुई, क्रोध हुआ या कुछ भी, तो संकल्प शरीर मीन्स गुस्सा या आया तो हम निराकारी स्वरूप में रहेंगे, आत्मा स्वरूप में नहीं। मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ। कोई कोई ऐसी भी आत्मा है, नहीं मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो वो निराकारी स्वरूप में स्थित होंगे, यानी आत्मा स्वरूप में स्थित होंगे, तो उसके ही गुण, वही संकल्प आएंगे। यस। जी, बिल्कुल, है ना? निराकारी, तो निराकार परमात्मा शिव। तो बाबा कैसे संकल्प करते हैं? बाबा का कर्म कैसा है ना?
तो निराकारी आत्मिक, तो आत्मा के सारे गुण, आत्मा की सारी शक्तियों की, आत्मा के जितने स्वमान है, उस स्वमान में स्थित होकर जो मैं कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा निराकारी स्थिति में स्थित हूँ, है ना। निरहंकारी वाचा में, निरहंकारी मतलब मैं जो बोल रही हूँ तब मेरे अंदर से कोई अहंकार नहीं झलकना चाहिए। बाबा के अंदर देखा कभी, बाबा ने इतने महावाक्य उच्चारण किए, कभी देखा अभिमान कि मैं ही हूँ वरना नहीं। रावण के अंदर अभिमान था, राम में नहीं था अभिमान, है ना। दीदी ओम शांति। दीदी वैसे तो निर्विकारी में सब आ जाता है, निरहंकारी भी आ जाता है, फिर भी बाबा ने निराकारी और निर्विकारी वो उसमें विकार भी ना, जैसे परम धाम में आत्मा में कोई विकार है ही नहीं, और निर्विकारी यानी कि आदि देवता स्वरूप में भी कोई विकार है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं। फिर भी बाबा ने लास्ट में भी निरहंकारी क्यों कहा? क्योंकि ब्राह्मणों में रॉयल रूप में भी अहंकार आ जाता है। वैसे मोटापन में तो अहंकार चलो नहीं निकल जाता है, पर रोयलपन में कहीं ना कहीं मैंपन आ जाता है। तो इसीलिए बाबा ने फिर से लास्ट में वही शब्द उच्चारा कि निरहंकार बच्चे, है ना? शांति। ये 3 स्टेप है। ये जो है ना, जो जी बाबा ने जी 3 स्टेप बताए। नंबर 1 निराकारी स्टेप नंबर 1। फिर जब आप निराकारी बनते हो, आपका अहंकार चला जाता है ना? क्योंकि हम आत्मिक स्वरूप में जितने होते हैं, हमारा मैंपन चला जाता है, देहभान चला जाता है। जब निराकारी बनते हैं, तब हम निरहंकारी बनते हैं, और जब निरहंकारी बन जाते हैं, फिर ही हम निर्विकारी बनते हैं। तो ये 3 स्टेप है ना? नंबर 1, नंबर 2, स्टेप बाय स्टेप यहाँ निर्विकारी हमारी अंतिम मंजिल है, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो निर्विकारी जब तक अहंकार है तो निर्विकारी बन नहीं पाएंगे। तो पहले निराकारी स्थिति में स्थित होंगी, दैहिक भान चला जाएगा, अहंकार चला जाएगा, तो मैं निर्विकारी अपने आप बन जाऊंगी। इस 3 स्टेप में हमारा पूरा पुरुषार्थ आ जाता है, पूरा ब्राह्मण जीवन आ जाता है। बाबा कहे जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और सब भूल जाओ, पर यह 3 शब्द नहीं बोलो। आज बहुत बाबा ने इम्पोर्टेंट इन शब्दों पर बहुत ध्यान दिया है। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ज्ञान, तो इन 3 शब्दों को अच्छा, ब्रह्मा बाप से प्यार, तो इन 3 शब्दों से भी, शिक्षा से भी प्यार, है ना? तो इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा, है ना? ये 3 शब्दों से ही क्या हो जाएगा, हम संपन्न समान बन जाएँगे। कितनी विधियाँ तो देखो बाबा ने कितनी सारी बताई। आगे बताया नंबर 1 लेना है, समान बनना है तो मैंपन खत्म हो जाए। फिर बताया निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, है ना? फिर बता रहे बाबा नए वर्ष में वाचा के साथ अनुभव कराने की भी सेवा करो। उसमें अटेंशन रखो, सदा अनुभव करें हम कि इस भाई और बहन द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ। क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, लेकिन अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि मतलब जो कनेक्टेड है वो क्या हो जाएंगे, बच्चे सहयोगी बच्चे होते हैं जो संपर्क में होते हैं। हाँ, धीरे-धीरे वो भी हमारे अनुभव से बाबा की तरफ मुड़ेंगे, बाबा से उनका भी संबंध बंधेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट, संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। मतलब उसको परिचय तो है, लेकिन फिर वो हमारी तरह ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं, तो उनको धीरे-धीरे बाप से संबंध जुड़ना सिखाना है ना? अनुभव संबंध में लाने वाला है। फिर कहा चेकर और मेकर बनो, अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते के चेक करके चेकर बनो। जमा के खाते चेक करते हैं तो हम चेकर बनते हैं ना। फिर उन आत्माओं को अनुभव कराने के हम मेकर बने, मतलब खुद अपने ऊपर अप्लाई किया, हमने अनुभव किया, औरों को भी अनुभव कराओ। नए वर्ष की बाबा ने कहा ये बाप दादा को गिफ्ट चाहिए, कौन सी? तो मैंने कहा कार्ड नहीं लूंगा, मुझे तो रिकॉर्ड चाहिए। कौन सा रिकॉर्ड चाहिए? तो सब का रिकॉर्ड नंबर 1 है, निर्विघ्न हो। अभी यह कोई कोई विघ्न की बातें बाबा अगर सुनते हैं तो बाबा को भी हंसी आ जाती है कि जैसे जैसे बूढ़े बच्चे होते हैं, मतलब जो बूढ़े बूढ़े होते हैं और छोटी छोटी गुड़ी गुड़ी खेले, कैसा लगता है? अजीब लगता है ना? ऐसे इतने अनुभवी ज्ञानी तू योगी तू आत्माएं छोटी-छोटी बातों में क्या करती हैं, छोटे-छोटे विघ्नों पर चर्चा करती हैं, हाँ, फीलिंग में आ जाते हैं, उनको इफ़ेक्ट होने लगता है, हलचल में आ जाती है। तो बाबा ने कहा ये ऐसी बूढ़ी-बूढ़ी मतलब क्या? हाँ, ज्ञान को पूरा पचाया है, ऐसी-ऐसी आत्माएँ भी अगर ये बोलेगी मेरे से ये नहीं होता, इसका ये, इसका वो, तो बाबा ने कहा क्या मतलब उसका? हुँ? हुँ, तो इसलिए बाबा को हँसी आ जाती है। रिकॉर्ड चाहिए बाबा को, कौन-सा? निर्विघ्न, छोटी बातें समाप्त करो, बहुत बड़ी बात। छोटी बातें समाप्त करो, बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। हाँ, तो छोटी-छोटी बातें लगती है ना कि ये गड़बड़ वाली बात है, उसको वहीं का वहीं दफना दो, खत्म कर दो उसको, बड़ी नहीं होने दो
और बहुत बड़ी बात आती है किसी के जीवन में, उसको इतना हल्के से ले लो, इतना हल्के से, इतना प्यार से समझाओ आत्माओं को, तो वो बड़ी बात भी हल्की हो जाती है ना? फिर एक-एक बच्चे का चेहरा बाप-दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाने चाहते हैं। बाप-दादा की चाह बाबा ने बताई, वो क्या चाहता है? एक-एक बच्चे का चेहरा बाप-दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप-दादा दिखाई दे। देखो, कौन दिखाई दे मेरे दर्पण में? बाप और दादा दिखाई दे। तो यहाँ तक हमने लिखे हैं, आगे हमारा बाकी है लिखना। और कुछ बाकी रह जाता है। मोस्टली तो मेन शब्द आ गए। फिर बाबा ने सिंधी ग्रुप से बातें की, तो सिंधी ग्रुप तो हमारे पास मेजॉरिटी में है। बाबा ने कहा बाप दादा को सिंधी ग्रुप से उम्मीद है। कौन सी उम्मीद है? हाँ, सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं। हाँ, जो सिंधियों को जगावे शिवानी जो। दीदी जो सिंधी है ना दीदी, तो वो माइक अच्छा, तो आप क्या करोगे फिर? नहीं, नहीं, माइक निकालना बोला है बाबा ने, बाबा करवाएगा। वो पर बन गई, बोल लेकिन अब तब आप लोगों हाँ, की हाँ, बारी है ना। शिवानी दीदी ने वो भी माइक है ना, तो बाबा ने कहा कि माइक निकालना है। बस अच्छा। तो आप सब भी, हमने तो पहले ही बताया था ना कि आप जो भी सिंधी आत्माएँ हैं, आप लोग सिंधी समाज के लिए एक सैंपल हाउस हो। क्योंकि सिंधी समाज में हर बात के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना, चाहे वो पवित्रता की धारणा है, चाहे खान-पान की धारणा है, तो बहुत स्ट्रगल होता है आत्माओं को, बहुत ईज़िली नहीं हो जाता है। तो ये हम सुनते हैं, ये समझते भी हैं, लेकिन बाबा ने देखो आज वही बात को मुरली में ले आया बाबा। मतलब बाबा कह रहा है, तो बाबा ऐसे तो कहीं नहीं कहेगा। तो एक-एक आत्मा को सैंपल हाउस बनना है ना? आप सभी सिंधी आत्माओं को क्या करना है? सिंधी समाज का सैंपल हाउस बनना है। तो देश के अवतार को ही नहीं जानते हैं, तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहें कि हम सुनाते हैं यह यथार्थ क्या है ना? फिर बाबा ने याद प्यार दिया। बाबा ने विदेशियों से बात की। बाबा ने कहा कि कभी भी सदा खुशी के झूले में झूलते रहना, कभी दुःख की लहर नहीं आवे। दुःख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएँ हैं, आप सुख देने वाले सुख लेने वाले, सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के, बस झूलते ही रहो। नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, तो झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बाँटना। देखो कितनी अच्छी सेवा बता दी बाबा ने। फिर वरदान दिया, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव, है ना? तो फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। तो समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। देखो मैं आत्मा समाधान स्वरूप, हमारी हर बार ये बात होती है ना कि मेरी हर समस्या का समाधान मेरे पास है, हर कारण का निवारण मेरे पास है। मेरे सिवाय इस प्रॉब्लम का हल कोई निकाल ही नहीं सकता। इसलिए बाबा देखो वही रिमाइंड करा रहे हैं, अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है ना? और अब तो लेने का भी नहीं है। अभी की जो वाणियाँ चल रही है उस अनुसार अभी लेने का समय गया। है ना? तो बाबा को जितना देना था दे दिया, अब तो बस देने का समय आ गया है। हुँ? इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुँच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। स्लोगन है व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। मर्यादाएँ तो एक-एक पालन करनी है, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे ना। लेकिन अगर व्यर्थ आता है तो उसको इग्नोर करो, उसको ज़्यादा भाव नहीं दो, उसको चाय-पानी नहीं पिलाओ। अरे बहुत आ गया, अरे बहुत व्यर्थ आ रहा है, अरे बहुत व्यर्थ, अरे आ रहा है तो आ रहा है, उसको छोड़ो यार। हाँ, समर्थ भरेगा तो व्यर्थ अपने आप चला जाएगा। अव्यक्तेश्वरा है, आपस में संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है, एकता के सिवाय वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर 2 बातें लानी पड़ेगी। एक, क्या करना है? एक एकनामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। साथ-साथ संकल्पों की समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। हाँ, तो फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। मैंपन हो जाएगा और सारी भिन्नता एक में समा जाएगी। तो इतने पावरफुल महावाक्य फुल ऑफ होमवर्क है हमारे महावाक्य आज के बाबा के। तो शुक्रिया मीठे बाबा का और शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। बहुत बढ़िया। क्या-क्या होमवर्क करना है इसमें से? अभी बताएँ क्या-क्या होमवर्क करेंगे आज? हुँ?
ये तो अखंड महादानी का हमें टाइटल लेकर आज पूरा दिन मतलब हम तो कर ही रहे हैं 2-3 महीने से हम वही करेंगे। बाबा ने आज जो भुजाओं के बारे में हमारी जो विशेषताएँ बताई हैं, हमारा टाइटल बताया है, तो आज योग में ऐसे ही योग करेंगे, है ना? तो फिर मैं ब्रह्मा बाबा की भुजा हूँ और देखो मेरी एक-एक भुजा क्या कर्म कर रही है ना? ऑलराउंडर भी कहा बाबा ने, तो ऑलराउंडर मतलब देखो अपने हाँ, एक तरफ 7-7 8-8 हाथ देखो, हाथों के पैर देखो, अष्टभुजाधारी जो कहते हैं, तो कितनी 8 दूनी 16 16 भुजाएँ हो जाती है। तो वैसे मैं बाबा की भुजा हूँ और मैं यहाँ का काम ठीक कर रही हूँ। हाँ, तो एक तो ये करना है, हिम्मतहीन आत्माओं में हिम्मत बनी और चेकिंग करना है आज खास और हमारे चार्ट में तो अभी रोज़ ही है, तो रोज़ हमें चेक करना है कि चारों ही सब्जेक्ट में हमारा जमा का खाता कितना हुआ है ना? जमा का फल है कि नहीं है? अच्छा हम जो कर्म करते हैं उसमें निमित्त भाव, निर्माण भाव है, स्वभाव आत्मिक स्नेह है, वो भी हमें रोज़ रात को ये सेवा के लिए खास कहा है बाबा ने, है ना? निमित्त भाव से सेवा करो, देह अभिमान से सेवा नहीं करो, है ना? और मेन निमित्त भाव मतलब क्या? तो करण करावनहार व करा रहा है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ निमित्त हूँ। हाँ? रूहानी ड्रिल बताई मालिक सो बालक की, है ना? और 3 शब्द निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी इन 3 शब्द पर आज से हमारा डेप्थ में अब तक हम कर रहे थे लेकिन डेप्थ में अभ्यास हमारा होना चाहिए। बाबा को रिकॉर्ड चाहिए हमारा। हाँ? सारी फाइल से खत्म करो और इसको बढ़ाओ, ये कहा है बाबा ने। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।